प्रॉक्टर का मुझे बड़ा अच्छा लगा, सैंडी गैलेगर और बॉब प्रॉक्टर, जिनका पीजीआई प्रॉक्टर गैलेगर इंस्टीट्यूट, वो कहते हैं जब ये आया लॉकडाउन 2020, ये बहुत बड़ी लर्निंग थी, बहुत बड़ा टेस्ट था बहुत सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स गुरुज के लिए, कि जो वो कहते हैं क्या वो उसको उस पर यकीन भी करते हैं, उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, या सिर्फ स्पीच। जी अच्छा, पिछले लेक्चर में ना ये बात मुझसे रह गई थी, मैंने बॉब प्रॉक्टर का नाम का रेफरेंस दिया, उसके बाद थोड़ा सा वो मैं थोड़ा सा डी ट्रैक या साइड ट्रैक हो गया था। तो बॉब प्रॉक्टर का मैं ये कहना चाह रहा था कि उसने ये कहा कि जब लॉकडाउन आया कोरोना मार्च 2020 में, तो कह रहे उसके बाद हम लोगों ने एक ऑनलाइन ये जूम मीटिंग की, मैंने सैंडी और हमने करीब जो ऊपर की जो मैनेजमेंट है हमारी पीजीआई की, तो हमने उस पर सोचा, तो कह रहे हमने वहाँ 2 फैसले किए। पहला ये, वी आर नॉट गना लेट दिस आउटसाइड फैक्टर कंट्रोल अस। कह रहे हमने सारी उम्र यही पढ़ाया, यही समझाया था कि आउटसाइड वर्ल्ड को कभी भी आपने खुद पर कंट्रोल नहीं करने देना, इनसाइड वर्ल्ड को, यानी अपने विल, इमेजिनेशन, अपनी जो अजाइम है, गोल्स है, एम्बिशंस है, उनसे कंट्रोल करना है अपनी लाइफ को, अपनी रियलिटी को। डू नॉट लेट द आउटसाइड वर्ल्ड, दुनिया में हालात में जो कुछ हो रहा है उसको खुद पर असरअंदाज होने, कंट्रोल करने का कभी भी इख्तियार न देना। खुद अपने हालात को, अपने ख्याल को, अपने दिमाग को, अपने विजन को, अपने कंट्रोल को मौसर इफेक्टिव बनाना है ज़िंदगी के कामों में, अपने बिजनेस में, अपनी आइडियोलॉजी, फिलॉसफी में। एक ये कि हमने इसको कंट्रोल नहीं करने देना कि हमें कंट्रोल करे, हमें डिक्टेट करे, हमें रोक दे, हमें आगे बढ़ने से, प्रोग्रेस करने से। तो हमने ज़िंदगी को अपने इरादों, अपने कंट्रोल के अंदर रखना है, ना कि इस हादसे को, इस हालात को इख्तियार दे देना कि ये हमें कंट्रोल कर ले, ये हमें दबा के लिटा दे, गिरा दे। एक बात। दूसरा कहते हैं हमने फैसला किया, हम जो ले ऑफ या राइट ऑफ, ये जो डाउन साइजिंग है, ये हम नहीं करेंगे, अपना रिसोर्स कट नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को अनएम्प्लॉय नहीं करेंगे, उनको जारी रखेंगे उनकी सैलरीज। एक मैंने आपको वेस्टर्न दुनिया से रेफरेंस दे दिया, बाकी और भी बहुत से लोगों ने काम किया होगा, हजारों लोगों ने, लेकिन एक उसने चूंकि बार बार बड़े यकीन और कन्विक्शन के साथ इसको कई जगहों पे दोहराया उस बंदे ने, कि हमने अगले 6, 7, 8 महीने तक दुनिया बंद रही, हमने अपने एक भी बंदे को डिसएम्प्लॉय या अनएम्प्लॉय नहीं किया, डिसोन नहीं किया। एक ये पाकिस्तान से मैं आपको रेफरेंस दूंगा इम्तियाज सुपर मार्केट वाले की, इम्तियाज अब्बासी नाम है गलबन उसके ओनर का। उसका पिछले दिनों लेक्चर, उसका पिछले दिनों इंटरव्यू आया, और वो तकरीबन 30 मिनट 35 मिनट का इंटरव्यू था। मैंने फेसबुक पे अपने और मुख्तलिफ व्हाट्सएप पे मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया। तो उसने भी यही कहा, उसने कहा कि जब ये लॉकडाउन आया तो मेरे जो HR के मैनेजर्स हैं, GM डायरेक्टर हैं, वो सारे आके जमा हो गए। उन्होंने मुझे रिपोर्ट ला के दी कि भाई हमने अब चूँकि बिजनेसेस बंद हो गए हैं, हमारा ये नहीं चल रहा सेल्स, तो हमने जो है कोई पता नहीं 4000 या 5000 लोगों को अनएम्प्लॉय करना है, उनको ले ऑफ करना है। तो कह रहे हैं वहाँ मैंने कहा कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता हम एक बंदे को भी बेरोजगार करें, तो वैसे ही हालात बाहर मुश्किल हो गए, ऊपर से हम उनकी तनख्वाहें भी रोक दें। तो कह रहे हैं उन्होंने रिपोर्टें ला के दिखाई कि 10 करोड़ रुपए माहाना सैलरी में हमारा एक्सपेंस जो है ना वो बचत हो सकता है, अगर हम इतने हज़ार लोगों को ले ऑफ या वो कर दें, ठीक है ना, डाउन साइज कर दें, उनको कम कर दें, अपना रिसोर्स कम कर दें, ह्यूमन रिसोर्स। कह रहा मैंने वहाँ स्टैंड लिया। तो कहते हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने आपस में बन की कि भाई लगता है ये बुढ़ा सठिया गया है, इसकी अकल काम नहीं करी। कह रहे नहीं, मैंने वहाँ पे कहा कि ना तो हम इन लोगों को चाहे 10 करोड़ हो या 20 करोड़ हो, हम इनको महीना सैलरीज देंगे, इनकी जॉब्स हम खत्म नहीं करेंगे। एक दूसरा कहते हैं मैंने कहा कि अब हम दूसरे शहरों में, पंजाब के उसमें एक्सपेंड करेंगे, आप मुझे नए ब्रांचेस खोल के दो। कह रहे उन्होंने कहा अब तो ये डबल ही पागल हो गया। अपने जो मौजूदा जो 5-6 ऑफिस अपना मार्केट्स हैं कराची के अंदर, उनके अंदर से हम कह रहे हैं बंदे कम करो, ताकि वो 10 करोड़ रुपए जो महीने खर्चा है वो बचत हो। तो कह रहा है ये उल्टा कह रहे हैं कि हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ। कह रहा है मैंने ये कहा, कह रहे वो लोग लग गए ढूंढने में, क्योंकि ये मालिक था तो वो बिला फिर वो लग गए। तो कह रहे हैं ढूंढे उन्होंने, हमने फिर पंजाब के, सिंध के नए जगहों पे जाके नए वेंचर्स किए, नई प्रॉपर्टीज खरीदी, वहाँ पे नया स्टाफ भर्ती किया, और उल्टा अपने फाइनेंशियल इम्पैक्ट को मजीद बढ़ा दिया। 10 करोड़ के बजाय वो 20 करोड़ 30 करोड़ तक हम ले गए, क्योंकि हमने 4-5-6 हज़ार का मजीद ह्यूमन रिसोर्स हायर कर दिया उस क्रिटिकल क्राइसिस वाले केओस के केओटिक सिचुएशन में। कह रहे हैं हुआ क्या, चंद माह के बाद हमने देखा कि हमारे सारे जो पूरे पाकिस्तान में जो सेंटर्स थे वो स्टैब्लिश हो गए, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देने लगे, हमारी जो इनकम थी उसमें कई गुना इजाफा हो गया, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए, कहीं से भी कोई भी लॉस नहीं हुआ, और हम बेहतर हो गए। लेकिन अगर हम उन लोगों की वो जो नौकरियां थी उस पर लात मार देते, उनको
अनएम्प्लॉय कर देते तो उन सब की बदुआएं, उनकी मुश्किलात क्या होती। कह रहे हैं मैंने वहाँ पे कहा, वो मालिक रियाज अब्बासी कह रहा है, मैंने वहाँ पे कहा कि मैं किसी की बदुआ नहीं ले सकता, किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, मैं इन सबको हायर रखूंगा, रिटेन रखूंगा, अपनी जेब से इनके सैलरीज दूंगा, चाहे साल, 1.5 साल, 2 साल मजीद प्रोलॉन्ग कर जाए लॉकडाउन, सेल्स ना हो। तो ये है, ये दूसरी मिसाल थी। तीसरी, केविन ओलेरी ने पिछले दिनों वो शार्क टैंक और वो जो है उसने भी कहा, कह रहे हम भी कभी किसी को अगर वो अपने ज़ाती ताल्लुकात की वजह से, दोस्ती या रिश्तेदारी की वजह से अगर कहीं एम्प्लॉय कर दें अपने वहाँ, और वो अगर कोई यानी कि जिसे कहते हैं ना कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, इस तरह कोई टॉक्सिक एम्प्लॉय बन जाए, तो हम उसको, जब उसको हम ले ऑफ अगर करना भी हो तो हम पहले उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन देते हैं, कहीं दूसरी जगह पे किसी दोस्त यार के यहाँ उसको लगवा देते हैं किसी ऐसे काम में जहाँ वो काम परफॉर्म कर सके, और उसको 6, 7, 8 महीने, 1 साल का जो है ना वो सैलरीज का पैकेज वो उसको देकर फिर उसका कहीं मुतबादिल इंतजाम करके फिर उसको ले ऑफ करते हैं। तो हम इस तरह से किसी को हवा में लटकता कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ऑफिस में किसी की जो बैड वाइब है, बैड वाइब जो है वो मैं नहीं चाहता कि वो कहीं रह जाए, बैड कारमा रह जाए। तो कह रहे हैं बैड कारमा, बैड एनर्जी को मैं कभी भी अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमने अगर कोई ऐसा आदमी जिसकी बार बार रिपोर्ट आ रही हो कि ये आपके लिए लायबिलिटी बन गया है, टॉक्सिक हो गया, तो अगर उसको ले ऑफ करना भी हो तो पहले उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखते हैं, उसके मिजाज, उसके मामलात के मुताबिक, फिर उसको कंपनसेट करते हैं अगले साल, 1.5 साल के तनख्वाहों से, फिर उससे इजाज़त लेते हैं। तो इस तरह खूबसूरत, पुरवकार, बेहतरीन मोड़ पर एक रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देते हैं, एक नया एंगल देते हैं, ठीक है ना। तो ये यानी बैड कारमा, यानी ये कि किसी के साथ ने ज्यादती कर दी तो उसका कहीं आपके ऊपर फॉल आउट ना आ जाए, आपके कारोबार में इफेक्ट ना हो, तो वो उसको आप एज अ चैरिटी या एज अ फिलांथ्रपी ट्रीट कर लेते हैं आप उस शय को, उसका कोई मुतबादिल हल निकालते हैं। ये नहीं कि उसको ख़त्म करके उसकी टांगों में जैसे ज़मीन ही खींच दें कभी भी, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। तो ये वो पॉइंट था बॉब प्रॉक्टर का जो मैं कह रहा था कि उसने कहा था कि हम अपनी, चाहे हमारे ऊपर जितना भी वो इनकर हो एक्सपेंस, लेकिन हम लोगों को ले ऑफ नहीं करेंगे, उनको हम जॉब से डिसएम्प्लॉय ना करेंगे, और दूसरा हम इस आउटसाइड वर्ल्ड इन हालात को इतना इख्तियार नहीं देंगे कि ये हमारा बिजनेस या हमारे विजन को, हमारे उसको अफेक्ट करके उसको तोड़ दे, ख़त्म कर दे। वी आर नॉट गोना लेट दिस आउटसाइड थिंग कंट्रोल अस। ये 2 बातें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।